गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर क्लासेस। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हमारा क्या टॉपिक है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं। तो चलो अब हम टॉपिक में शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मतलब कि इसमें इस टॉपिक में हम क्या सीखेंगे कि कॉन्जुगेट होता क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाला कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉन्जुगेट होता क्या है। कॉन्जुगेट एक ऐसा नंबर होता है, अ नंबर, मतलब नंबर कह लो या कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय z बार एंड इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। मतलब ये तो डेफिनेशन लिखी हमें, अ नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। कहने का मतलब कि अगर z a प्लस आयोटा b है तो z बार क्या होगा, a माइनस आयोटा b। मतलब कि हमने क्या किया, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पे क्या था प्लस, यहाँ कर दिया माइनस। तो मतलब कि अगर z का हमें z बार निकालना है, क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का साइन चेंज कर देंगे। ठीक है ना। अब ऐसा क्यों, देखो हमने जब रियल नंबर में कॉन्जुगेट पढ़ा था उसमें क्या होता था, हमारे पास दो टर्म्स होती थी, मान लो 2x प्लस 3। और अगर हमें इन ये रियल नंबर ही एक तरह से, तो अगर हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना था, कॉन्जुगेट निकालते थे तो क्या आता था 2x माइनस 3। मतलब कि दोनों टर्म्स के बीच का साइन चेंज कर देते थे। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स केस में देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता है क्या क्या होता है, x प्लस आयोटा है। ठीक है, तो अगर हम इसमें वही रूल लगाएं कि दोनों टर्म्स के बीच का साइन चेंज कर देंगे तो वो क्या होगा, x माइनस आयोटा है। ठीक है, तो मतलब कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर है ही इसी फॉर्म का और हमने चेंज मिडल साइन करना है तो हमें पता है कि हर बार किसका साइन चेंज होगा, आयोटा का साइन चेंज होगा। अब जब हर बार आयोटा का साइन चेंज होगा तभी यहाँ पे एक नोट बना के हमें बताया गया होता है कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ठीक है ना, तो इसलिए हम सीधा क्या कर देते हैं, z है 2 प्लस 3 आयोटा, z बार क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। कुछ नहीं सोचते, सिर्फ आयोटा का साइन सीधा चेंज कर देते हैं, प्लस को माइनस 2 माइनस 3 आयोटा मान लो ये होता है 2 माइनस 3, क्या कर देते हैं 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो बट अब हमें समझ आ गया कि जब रियल में क्या होता था, दो टर्म के बीच में साइन चेंज करना है, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के दो टर्म्स के बीच का साइन चेंज करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा इस फॉर्म का होगा, तो हमेशा किसका साइन चेंज होगा, आयोटा का साइन चेंज होगा। तो मतलब कि हमेशा साइन किसका चेंज होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। ठीक है, अब हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसमें थोड़ा सा और कुछ ना कुछ नया आएगा। वो देखो, अगर हमारे पास z है इक्वल टू z 4 आयोटा, तो z बार क्या होगा, -4 आयोटा। ठीक है, तो -4 आयोटा हो गया। अब आप कहोगे सर इसमें तो सिंगल टर्म थी, तो अब हमें पता है कि अगर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिया हो तो हम उसे कैसे लिखते हैं, 0 प्लस 4 आयोटा। हो गई ये दो टर्म का बीच का साइन चेंज किया, क्या आया 0 माइनस 4 आयोटा, किसके इक्वल आ गया, -4 आयोटा के। यहाँ भी क्या हमने लिखा था, -4 आयोटा, हो गया सेम। ठीक है, तो क्योंकि अब हर बार आयोटा का मतलब इमेजिनरी का साइन चेंज करना है, अगर सिर्फ इमेजिनरी दिया हो तो हम सीधा उसका साइन चेंज कर देते हैं, ये 0 प्लस 0 माइनस नहीं करते उस वक्त, क्योंकि हमें पता है कि ये यहाँ 0 प्लस 4 आयोटा होगा तो वो बीच का साइन चेंज होगा, तो यही रिजल्ट देगा। अब अगर हमारे पास z है 3, ठीक है, z बार क्या होगा 3। ठीक है, तो ऐसा क्यों, क्योंकि 3 हमारे पास रियल फॉर्म में है, तो मतलब कि इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है। अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसे लिखेंगे तो वो ऐसे लिखा जाएगा 0 आयोटा में। अब अगर हम इसका
मतलब कॉन्जुगेट निकालते हैं तो क्या आएगा 3 माइनस 0 आएगा, 0 आएगा माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो दोबारा क्या आ गया जेड कॉन्जुगेट क्या आ गया 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये वाला केस कभी होगा जब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हमेशा 0 होगा, तभी हमारे पास z इक्वल टू जेड बार होगा, समझे। नहीं तो जब भी इमेजिनरी पार्ट हमारे पास प्रेजेंट होगा, मान लो यही है, तो वो कभी इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहाँ साइन चेंज हो चुके हैं। बट जब भी हमारे पास 2 प्लस 0 आयोटा है, 2 माइनस 0 आयोटा कॉन्जुगेट हो गया, तो हमेशा 2 इक्वल टू 2 है तो हमेशा सेम होगा। मतलब जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो उसका कॉन्जुगेट हमेशा उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, अब थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज हैं जो हम देख सकते हैं कॉन्जुगेट की। देखो हाँ, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी हमारे पास जो सबसे पहली आती है, सबसे पहली तो वही थी कि अगर रियल इमेजिनरी पार्ट 0 है तो दोनों कॉन्जुगेट और नंबर इक्वल होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, अगर z बाहर हमने निकाला है और उस पूरे का दोबारा बाहर निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होगा z के। अब देख लो z हम यहाँ पे a प्लस आयोटा भी लेके चलते हैं, ठीक है। तो z बाहर निकालना है, z बाहर क्या होगा a माइनस आयोटा भी, ठीक है, आयोटा का साइन चेंज, ठीक है। z बाहर का बाहर निकालना है, क्या होगा फिर दोबारा आयोटा का साइन चेंज, a प्लस आयोटा भी, ये किसके इक्वल आ गया z के, तो z बाहर का बाहर किसके इक्वल आ गया z के, होगी प्रॉपर्टी प्रूफ, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी हमारे पास ना इनके इसके कुछ ऑपरेशंस की है, क्या है कि मतलब अगर z1 प्लस z2 को ऐड करके बाहर लेते हैं, वो किसके इक्वल होगा, z1 को पहले बाहर ले लिया और फिर ऐड किया z2 के बाहर को, ठीक है। अब z1 यहाँ हो गया a प्लस आयोटा b, z2 हो गया c प्लस आयोटा d, ठीक है ना। तो a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d का बार, यहाँ पे सीधा कंजुगेट लिख रहा हूँ, क्या होगा आयोटा का साइन चेंज, a माइनस आयोटा b प्लस c माइनस आयोटा d, a प्लस c रियल पार्ट प्लस b प्लस d आयोटा का कंजुगेट, a प्लस c रियल पार्ट माइनस कॉमन b प्लस d आयोटा। अब इसमें कंजुगेट लेना, माइनस का साइन क्या होगा, ये सॉरी प्लस का साइन है यहाँ पे हमारे पास, तो ये क्या होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस c माइनस बी प्लस डी आयोटा, ये इसके इक्वल हो गया a प्लस सी माइनस बी प्लस डी आयोटा, ठीक है। आ गया प्रूफ, तो मतलब कि z1 प्लस z2 का होल बार इज इक्वल टू z1 का बार प्लस z2 का बार, समझे। अगली प्रॉपर्टी वही है, z1 माइनस z2 का होल बार इक्वल टू z1 का बार माइनस z2 का बार। ये भी हम ऐसे प्रूफ कर लेंगे, ये भी प्रूफ हो जाएगी, ट्राई करना, अगर कोई दिक्कत हुई तो पूछना। अगला हमारे पास है z1 इंटू z2, सॉरी ऐसे लिख लेंगे हम, z1 z2 का होल बार इक्वल टू z1 बार डॉट z2 बार। ये करा के दिखाता हूँ अभी आपको, a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d का होल बार इक्वल टू a माइनस आयोटा b मल्टीप्लाई बाय c माइनस आयोटा b। माइनस क्यों, ये सीधा बार की वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, कॉन्जुगेट की वैल्यू लिख रहा हूँ सीधा यहाँ पे, a c प्लस a d आयोटा प्लस b c आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर, ये आ गई इसकी वैल्यू, इक्वल टू ए सी माइनस ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। ए सी माइनस बी डी कैसे, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस बी डी होगा, ठीक है, प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा, पूरे पे कंजुगेट है, ए सी यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 माइनस बी डी माइनस कॉमन ए डी प्लस बी सी आयोटा, ठीक है। तो अब इसका कंजुगेट निकाला, ए सी माइनस बी डी माइनस ए डी प्लस बी सी आयोटा इक्वल किसको हो गया, ए सी माइनस बी डी माइनस ए डी प्लस बी सी आयोटा, हो गया सेम। मतलब z1 इंटू z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट। ऐसे ही हमारे पास z1 अपॉन में z2 होल का कंजुगेट इज इक्वल टू z1 सॉरी
कॉन्जुगेट उनमें Z2 कॉन्जुगेट है। ठीक है, ये भी ऐसे ही प्रूव हो जाएगा, वही रैशनलाइज होगा उसके बाद और ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक दो प्रॉपर्टीज और है, वो थोड़ी मतलब थोड़ा इससे डिफरेंट है। जैसे ये तो सिंपली इजीली प्रूव हो रहे थे, वो कुछ अलग बता रहा है। वो कैसे बता रहा है कि अगर हम Z को करेंगे Z बार से प्लस, तो वो क्या देगा हमें हमेशा 2 ऑफ रियल ऑफ Z, मतलब ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z। कैसे? a प्लस आयोटा भी, Z बार क्या हो गया ये Z का, Z अगर हम a प्लस आयोटा भी लेते हैं, सॉरी Z अगर हम a प्लस आयोटा भी लेते हैं तो Z बार हो गया a माइनस आयोटा भी, खोल दो ब्रैकेट, a प्लस आयोटा भी प्लस a माइनस आयोटा भी कट गया, माइनस a प्लस आयोटा भी माइनस आयोटा भी कट गया, 2 ऑफ a। तो 2 ऑफ a क्या था? रियल पार्ट ऑफ Z। ठीक है, तो 2 ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z हो गया, आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे वो कहता है कि अगर Z1 माइनस Z कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का ट्वाइस होगा। वो कैसे? a प्लस आयोटा भी माइनस ऑफ a माइनस आयोटा भी कॉन्जुगेट है इसका। ठीक है, ट्वाइस ऑफ Z का इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2, एक मिनट, यहाँ पे होगा 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। ठीक है, तो 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z क्या होगा? b, 2 आयोटा b आंसर आना चाहिए। a प्लस आयोटा b माइनस a प्लस आयोटा b, माइनस a प्लस a कट गया, 2 ऑफ आयोटा b आ गया, आयोटा b 2 ऑफ आयोटा b, इसका इक्वल हो गया 2 ऑफ आयोटा b, मतलब 2 ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 आयोटा ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। समझे? ये तो सारी प्रॉपर्टीज थी हमारे पास इसकी कॉन्जुगेट निकालने की। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ आयोटा क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब हमें यहां से पता है, हमने पहले सॉल्व किया हुआ आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा प्लस 1। ठीक है, तो इसे कैसे लिख देंगे? 1 माइनस आयोटा, क्यों? x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखना है, तो x माइनस आयोटा समथिंग आ गया, तो 1 माइनस आयोटा, ये आ गया हमारे पास z, क्योंकि ये z है हमारा डिनोट किया होगा। अब कॉन्जुगेट निकालना है, z बार निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? 1 माइनस आयोटा के ऊपर बार, तो क्या होगा? 1 प्लस आयोटा, क्यों? आयोटा का साइन चेंज करना है, तो z बार क्या हो गया हमारे पास? 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो हमारा है, ये कॉन्जुगेट समझ आ गया होगा सबको। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को लिख के बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो मॉडुलस क्या है हमारे पास? अब हमने कॉम्प्लेक्स तो ये कॉन्जुगेट तो देख लिया, अब हम देखेंगे मॉडुलस क्या है। अब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एक ऐसी मॉडुलस क्या है? एक ऐसी नॉन नेगेटिव वैल्यू या रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर किसका? x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। ठीक है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। ठीक है, मॉडुलस क्या है? नॉन नेगेटिव वैल्यू और रियल नंबर ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब जो ये वैल्यू होगी इसका पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव वैल्यू इसकी मॉडुलस हो गया हमेशा इसका ऑफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। मतलब कि अगर z हमारा x प्लस आयोटा वाई है तो मॉडुलस क्या होगा? हमेशा उसकी पॉजिटिव वैल्यू किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। मतलब अगर हम उसका z का x प्लस आयोटा वाई गिवन है, तो अगर हम उसका रूट निकालते, ये वैल्यू निकालते हैं, तो रूट में तो मान लो प्लस माइनस आना चाहिएगा, बट हम इसमें हमेशा प्लस वैल्यू लेते हैं, क्योंकि मॉडुलस का अगर हम पुरानी क्लासेस का पढ़ें, मॉडुलस क्या होता था हमारे पास? हम करते थे -2 का अगर मॉडुलस करना है, कैसे करते थे? -2 दोनों साइड बार क्या हो जाता था? 2 ऐसे, मतलब नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देता था? पॉजिटिव में चेंज कर देता था। तो हमारे पास जो मॉडुलस है वो डिनोट भी कैसे होता है? z दोनों साइड बार z में।
ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं जेड मॉडुलस, ठीक है। तो इसकी हमेशा वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं नो नेगेटिव वैल्यू ऑफ दिस। तो जो भी हम इसकी वैल्यू निकालेंगे वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जो होगी वो हमारा क्या होगा, जेड मॉडुलस होगा, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर z हमारे पास है 3 + 4 आयोटा, तो z मॉडुलस क्या होगा, रूट ऑफ, देखो ये x² + y² था, ये कैसे है, x ये वैल्यू ली, y ये वैल्यू ली, तो यहाँ पे x क्या हो गया 3, y क्या हो गया 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या होगा 9, 4 स्क्वायर क्या हो गया 16, तो ये क्या होगा रूट ऑफ 25, ये आ गया 5। तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 5, किसके लिए, जब z ये है 3 + 4 आयोटा, समझे, बहुत इजी है ये, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं, मान लो z हमने लिया 1 + 3 आयोटा, ठीक है, 1 + √3 आयोटा, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ z निकालना, x क्या है 1, y क्या है √3, x² 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, क्या हो गया 1 + 3 √4, 2 ± 2 आती है वैल्यू, बट क्या होगा z क्या हमारा पॉजिटिव वैल्यू, तो 2 लेंगे। अब मान लो z क्या है, अब मानो z एक हो गया 1 - √3 आयोटा, तो हमने दोबारा मॉडुलस निकालना, यहाँ पे x क्या है 1, y क्या है -√3, 1 का स्क्वायर प्लस -√3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 + 3 4 = 2। अब मान लो z है -1 - √3 आयोटा, तो मॉडुलस निकालना है z का, यहाँ x क्या है -1, y क्या है -√3, 1 का होल स्क्वायर प्लस -√3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर 1 -√3 का होल स्क्वायर 3 √4 = 2। तो क्या समझे हम कि जब z क्या है 1 + √3 आयोटा, ये z क्या है 1 - √3 आयोटा, इसे हम z1 z2 z3 ले लो, ठीक है, ज्यादा इजी हो जाएगा समझना। ये क्या है -1 - √3 आयोटा, ठीक है। तो इस सब का मतलब क्या तीनों का मॉडुलस क्या आया 2, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं एक कि z क्या है 1 + √3 आयोटा, अगर इसका कंजुगेट निकालते हैं, मान लो इसका z1 का हम कंजुगेट निकालते हैं, क्या आएगा 1 - √3 आयोटा, ये आ गया, मतलब z2 किसके इक्वल हो गया, z कंजुगेट के, z1 के कंजुगेट के, z1 है ना ये, z1 के कंजुगेट के इक्वल हो गया। अब मान लो z का हम एडिटिव इनवर्स पढ़ा था हमने, -z करते हैं, -1 - √3 आयोटा, ये किसके इक्वल हो गया z3 के, -1 - √3 आयोटा -z, तो ये क्या हो गया माइनस ऑफ z1, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, अगर हमने z1 का मॉड निकाला, मॉडुलस निकाला, z2 का मॉडुलस निकाला, z3 का मॉडुलस निकाला, वो सारे सेम है, मतलब कि अगर हम ऐसे लिख दें z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू z1 कंजुगेट, सॉरी z1 कंजुगेट का मॉडुलस इज इक्वल टू -z का मॉडुलस इक्वल टू 2, मतलब ये सारे सेम है, मतलब z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू z1 बार का मॉडुलस इक्वल टू -z। प्रूफ हो गया कि हमें कोई भी नंबर z दे दो, उसका मॉडुलस किसके इक्वल होगा, उसके कॉन्जुगेट के मॉडुलस के भी और उसके एडिटिव इनवर्स मतलब -z के भी इक्वल होगा, ठीक है। मतलब अगर इन शॉर्ट देखें, हमारे पास अगर एक नंबर है z, ठीक है, समथिंग है a + आयोटा भी, ठीक है, z मॉडुलस हमारे पास 2 है, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि z का कॉन्जुगेट का मॉडुलस भी क्या होगा 2 -z का मॉडुलस भी क्या होगा 2, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं। आगे अगर शॉर्ट क्वेश्चन या कुछ भी क्वेश्चन में हमें हेल्प हो तो हमें ये सीधा इजीली प्रूव हो जाएगा, हमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम एक चीज ये देखते हैं, देखो एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम दोनों कॉन्जुगेट और मॉडुलस दोनों निकालेंगे, ठीक है। फाइंड, क्वेश्चन क्या है,
फाइंड कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा रूट ऑफ -9 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, इसका हमने क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है और मॉडुलस निकालना है। तो z हमारा क्या हो गया, आयोटा रूट ऑफ -9 प्लस 5 आयोटा। अब हमें पता है रूट ऑफ -9 को कैसे सॉल्व करेंगे, रूट ऑफ -1 इंटू 9, रूट ऑफ -1 इंटू रूट 9, तो यहाँ पे आयोटा इंटू 3 आयोटा आ गया, तो आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा क्या आ गया, 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 5 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -3 प्लस 5 आयोटा। z क्या बन गया हमारा, -3 प्लस 5 आयोटा। समझ आ गया। अब हमें निकालना क्या है, कॉन्जुगेट निकालना है। z कॉन्जुगेट, देखो ये थोड़ा सही फॉर्म में था इसलिए मैंने इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किया, z को सही किया है, कॉम्प्लेक्स a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ले आया है। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट इजीली निकल सकता है। हमें पता है इसका साइन चेंज, इमेजिनरी का साइन चेंज, -3 प्लस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -3 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस किसका निकालना है हमें, एक तरह से -3 प्लस 5 आयोटा क्या होगा, रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 25 क्या हो गया, रूट 34। सो z बार क्या आ गया, -3 माइनस 5 आयोटा, z मॉडुलस ऑफ z क्या आ गया, रूट ऑफ 34। समझ गए, इजी था, मुश्किल तो नहीं लगा ना, कोई मतलब कंफ्यूज तो नहीं हुए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती तो आप पूछ लेना मुझसे, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्जुगेट और मॉडुलस का सारा कंसेप्ट था। मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन इसके करा दिए हैं, आप ट्राई करो। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है ना, अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं या तो वही सॉल्यूशन दे दूंगा, नहीं तो जब भी मैं डाउट सेशन की वीडियोस लूंगा तो मैं उसमें कवर कर लूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।